जो मुद्दे होंगे रखे जाएंगे जी। आचार संहिता के बाद सारे लोगों को काम होंगे। भीड़ का जो सवाल है, कम से कम लगभग मंत्री जी के सम्मान समारोह में स्वागत समारोह स्थल पर कम से कम 5,000 लोग यहाँ पहुंचेंगे। विधानसभा के प्रत्याशी अपने यादराम गर्ग साहब हैं, उसके फार्म हाउस पे उसका सम्मान समारोह होगा। ठेकेदारी नहीं पालता ये लोग, जैसे और ठेकेदारी पालते थे। इसके बाद ठेकेदार नहीं है, ये तो जनता से जुड़ा हुआ आदमी है। खानपुर घाटी से उसका रोड शो होगा। हमारे महिपाल ढांडा जी हैं, वो एक जमीनी स्तर के आदमी हैं। लोगों में जुनून है, उत्साह है। ठेकेदारों को भाव नहीं देते, वो सीधा काम कराते हैं, सीधा काम करते हैं, लोगों का जनता से जुड़े हुए आदमी हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है पुनाना विधानसभा के पिनौआ शहर में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक 2024 के यादराम गर्ग जी हैं, उनके हम यहाँ ऑफिस पर मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल मेवात के बल्कि हरियाणा के नए पंचायत मंत्री, मेवात में पहली बार पंचायत मंत्री बनने के बाद पहली बार मेवात में पधार रहे हैं, तो उनका एक जोरों शोर के साथ कल इस्तकबाल किया जाएगा, उनका एक रोड शो किया जाएगा। और आइए इसके बारे में देखें कि यहाँ जो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, पिनौआ शहर के अंदर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सीधा हम यादराम गर्ग जी से बातचीत करते हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सबसे हम बातचीत करते हैं। कल हमारे पंचायत मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी आ रहे हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और मंत्री बनने पर मेवात की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। लोगों में बड़ी खुशी है, बड़ा जुनून है। भीड़ तो कल दिखाएंगे आपको कितनी भीड़ रहेगी। देखो जी, खानपुर घाटी से उनको स्वागत होगा, रोड शो करके गर्ग फार्म हाउस में स्वागत समारोह होगा उनका। उसके बाद असलम चेयरमैन का वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम है। जो मुद्दे होंगे रखे जाएंगे जी। आचार संहिता के बाद सारे लोगों को काम होंगे। क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखो जी, बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। ठेकेदारी नहीं पालता ये लोग, जैसे और ठेकेदारी पालते थे। इसके बाद ठेकेदार नहीं है, ये तो जनता से जुड़ा हुआ आदमी है। इस कार्यक्रम में आश मोहम्मद जी, मंत्री जी आने पर सबसे पहले तो मैं उनका मेवात की धरती पर आगमन पर उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर मंत्री जी आगमन की जो तैयारियां चल रही है वो आपके सामने है और वो बहुत तीव्र गति पर, जोरों पर है। और यहाँ पर जो भीड़ का जो सवाल है, कम से कम लगभग मंत्री जी के सम्मान समारोह में स्वागत समारोह स्थल पर कम से कम 5,000 लोग यहाँ पहुंचेंगे, ये हमें उम्मीद है। लोगों में जुनून है, उत्साह है। सही बात तो यह है, अगर तुलना करी जाए देवेंद्र पब्लिक और महिपाल ढांडा में तो वो एक अलग इश्यू हो जाता है। लेकिन फिर भी जो महिपाल ढांडा जी जो पंचायत राज मंत्री नवनियुक्त जो अभी बने हैं हरियाणा प्रदेश के, वो व्यक्तित्व के धनी, वो धरातल से जुड़े आदमी हैं। और रही बात ठेकेदारी प्रथा की, ठेकेदारी और प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों के वो सख्त खिलाफ हैं। रही बात सरपंचों के विषय के मुद्दों की, सरपंचों के जो हित के जो मुद्दे हैं वो सरपंचों के हित के जो मुद्दों को विशेष तौर पर उनको मंत्री जी के सामने रखा जाएगा। और मंत्री जी, मुझे लगता है, उम्मीद भी है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद उन मुद्दों पर गौर फिक्र करके जल्दी सी हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के विषय पर एक नया फैसला लेंगे और वो फैसला सरपंचों के हित में होगा। मंत्री जी महिपाल ढांडा जी मेवात में मंत्री बनने पे पहली बार उसका स्वागत समारोह हो रहा है और बहुत भव्य स्वागत होगा। खानपुर घाटी से उसका रोड शो होगा और अपने पुनाना जो विधानसभा के प्रत्याशी अपने यादराम गर्ग साहब हैं, उसके फार्म हाउस पे उसका सम्मान समारोह होगा। आगे जो हम लेकर आए उम्मीदों से, महिपाल ढांडा को, पूरे हरियाणा की पंचायत एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। और शायद हमें उम्मीद थी कि ये हमारे बारे में, पंचायती राज के बारे में गौर फिक्र तुरंत भी करते, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो फिलहाल, हमें उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद में शायद हमें 100% मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री हमारी जो मांगे हैं उनको 100% मानेंगे और पंचायत हित में फैसला लेंगे। तो अब इस कार्यक्रम को समझा जाए कि ये कार्यक्रम उनके स्वागत में, सम्मान में रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं हैं गाँव की, उनसे अवगत कराया जाएगा। उसके बाद ही आचार संहिता के बाद इनकी मांगों को रखेगा। ऐसा है, मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, मेवात का जो भी कोई काम है,
चाहे कोई भी पंचायत से संबंधित कोई भी गांव का विकास का मामला हो और उससे रिलेटेड कोई भी मामला है, वो हर संभव उसने एक हमें वादा किया है कि मेवात में विकास के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और बहुत जो कम समय में वो ज्यादा हमें उम्मीद है, आचार संहिता के बाद 100% तत्परता से हमारे पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारे इन मेवात के मामले जो फिलहाल थमे हुए उनको बहुत तेज गति से चलाएंगे। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का मेवात में मंत्री बनने के बाद पहली बार आने पर स्वागत करता हूं। रही बात इस चीज़ की, आसमोमन जी मंत्री जो हमारे महिपाल ढांडा जी हैं, वो एक जमीनी स्तर के आदमी हैं, वो अच्छी सोच के आदमी हैं। हमारी उनसे 2-4 मुलाकातें जो हुई हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ठेकेदारों को भाव नहीं देते, वो सीधा काम कराते हैं, सीधा काम करते हैं लोगों का, जनता से जुड़े हुए आदमी हैं। और वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार से मुक्त आदमी है, हर तरीके के भ्रष्टाचार से। तो जिस तरह पहले पंचायत या फिर ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, क्या उस चीज़ के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी, ऐसी चीज़ों को खत्म कराएगा? देखेगी पब्लिक, जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसको बताया जाएगा, मंत्री जी के सामने रखा जाएगा। तो कितनी भीड़ आ जाएगी इसमें? भीड़ तो कल आसमोमन जी आप देखना, कल यहाँ रहोगे आप, भीड़ तो मेरे हिसाब से इस फार्म हाउस में आने वाली नहीं है भीड़। कितनी भीड़ आ रही है मंत्री जी के स्वागत में, हजारों लोग आएंगे। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से मेरी अपील है कि हमारे नवनिर्वाचित पंचायत मंत्री आ रहे हैं, लोग आए, अपने कामों को दें। आचार संहिता के बाद लोगों के काम होंगे सारे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आकर अपने कामों को करवाएंगे उतना फायदा होगा मेवात के लिए। मंत्री जी महिपाल ढांडा जी मेवात में मंत्री बनने पर पहली बार उसका स्वागत समारोह हो रहा है और बहुत भव्य स्वागत होगा। खानपुर घाटी से उसका रोड शो होगा और अपने पुनाहाना जो विधानसभा के प्रत्याशी अपने यादराम गर्ग साहब हैं, उसके फार्म हाउस पे उसका सम्मान समारोह होगा। आगे जो हम लेकर आए उम्मीदों से, महिपाल ढांडा को पूरे हरियाणा की पंचायत एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। और शायद हमें उम्मीद थी कि ये हमारे बारे में, पंचायती राज के बारे में गौर फिक्र तुरंत भी करते, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो फिलहाल, हमें उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद में शायद हमें 100% मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री हमारी जो मांगे हैं उनको 100% मानेंगे और पंचायत हित में फैसला लेंगे। तो अब इस कार्यक्रम को समझा जाए कि ये कार्यक्रम उनके स्वागत में, सम्मान में रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं हैं गाँव की, उनसे अवगत कराया जाएगा। उसके बाद ही आचार संहिता के बाद इनकी मांगों को पूरा किया। ऐसा है, मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, मेवात का जो भी कोई काम है, चाहे कोई भी पंचायत से संबंधित कोई भी गांव का विकास का मामला हो और उससे रिलेटेड कोई भी मामला है, वो हर संभव उसने एक हमें वादा किया है कि मेवात में विकास के मामले में पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और बहुत जो कम समय में वो ज्यादा हमें उम्मीद है, आचार संहिता के बाद 100% तत्परता से हमारे पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारे इन मेवात के मामले जो फिलहाल थमे हुए उनको बहुत तेज गति से चलाएंगे।